हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में फिजिक्स की बात करें कक्षा 12 पर जो यूपी बोर्ड के माध्यम के जितने बच्चे सभी बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स में अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा। आज हम लोग के पास भाग सी होगा, क्योंकि भाग ए में हम लोग कुछ सूत्र की बात किया गया था, भाग बी में कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की बात किया गया था। आज भाग सी में हम लोग देखेंगे अंकीय प्रश्नों के साथ। और अपने मित्रों के साथ भी स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल को जोड़ने का कोशिश करिए। सबको बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े और अच्छे से पढ़े। कहा जाता है कि जिसके अंदर जोश और जुनून होता है वो कभी रुकता नहीं। यदि आपके पास जोश और जुनून दोनों है तो आप कभी रुकिएगा मत, पढ़ाई को लेकर सीरियस रहिएगा और आगे बढ़िएगा, कदम अपना मेरे साथ मिलाकर आगे चलते रहिएगा। और हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे, विद्युत धारा की बात करेंगे। जो विद्युत धारा के रिलेटेड जो बात होती है उस पर हम लोग के पास जो कंटेंट होता है, तो हम लोग के बीच में जो विद्युत धारा से जो रिलेटेड जो बात की जाती है, जो कि मैंने सारा चीज़ इसके बारे में आपको बता दिया हूँ, इसके बारे में क्या क्या चीज़ होती है उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें 2 चैप्टर शामिल किया गया विद्युत धारा में, आपको पता है यहाँ से, क्योंकि इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज के हमारे पास जो अंकीय प्रश्न का जो सवाल होगा उस पर चलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, कहीं भी बैठकर, कहीं भी घर में, द्वार पर, कहीं भी बैठिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे। हमारे पास में एक यम व्यास के मतलब कि यहाँ पर हमारे पास मीमी दिया गया है, उसी को मैंने यम लिख दिया। व्यास के चांदी के दिया गया, क्या दिया गया है? चांदी के एक तार चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। प्रवाहित ये दिए गए है, प्रवाहित होता है। क्या होता है? प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणित 10 की पावर 22 हो ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पॉइंट ना दर्शाकर बोला है। पहले में वैद्युत धारा बोला गया है, दूसरे में क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। देखिए दो चीज हमको यहां से पूछा गया है, निकालने के लिए बोला गया है।
यहाँ पर आपको देखना है क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं सर्वप्रथम हल। देखिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम हल करते चलो। एक mm व्यास की चांदी के एक तार में, मतलब का जो व्यास जो दिया गया है, d की वैल्यू 1 mm दिया है। कितना दिया? 1 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2। इसको मैं चेंज करूंगा तो 1.5 mm हो जाएगा। मिलीमीटर की बात किया जाता है तो यहाँ पर लीटर में यदि बात किया जाए तो 10 की पावर 3 की बात किया जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 मीटर। आर की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया। बोला ये 75 मिनट में एक तार, टाइम जो दिया गया है 75 मतलब 75 मिनट दिया गया है। आप देखो कभी भी टाइम को मिनट में नहीं रखते, कभी भी रखते हैं किसमें? सेकेंड में रखते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? 60 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। यदि गुणा करके भी लिख सकते हैं या तो यदि छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम, क्योंकि गुणा भाग करने में आसान रहेगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि में 90 कूलाम का आवेश, जो क्यू का मैटर दिया गया है, क्यू का मैटर कितना दिया गया? 90 कूलाम दिया गया है होता है यदि प्रति सेकेंड मीटर क्यू आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई? एन की वैल्यू कितनी दी गई? 5.8 गुणे 10 की पावर 22 दिया गया। सभी वैल्यू के यहाँ पर ज्ञात किया गया। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए क्या चीज दिया। एक mm व्यास, देखो जहां पर कंटेंट ना समझ में आए, देखो क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूं, मिला लेना। 1 mm के व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में क्या दिए गए हैं? में 90 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यू, प्रति जो सेंटीमीटर जो क्यू की बात किया गया उसकी बात यहाँ पर दिया गया है। और आयतन, जो कोई भी एक आयताकार जो बॉक्स हो उसकी बात किया गया है। एक आयताकार क्या गया? बॉक्स की बात किया गया, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें बोला गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 इंटू 10 की पावर 22 दिया गया है। कितना दिए गए? 22 हो। तो पहले पॉइंट में वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, दूसरे पॉइंट में कहा कि अनुगमन वेग ज्ञात करने के लिए। अब तुम बताओ पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, दूसरे पॉइंट में अनुगमन वेग को कहेंगे भैया। यहाँ पर मुझे पता चला कि VD से दर्शाने की बात की जाती है। सारा चीज तो यही है। तो यहाँ पर हम लोग को सर्वप्रथम क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि I ज्ञात करते हैं। I ज्ञात करने के लिए हम यदि बात करते हैं पहले प्रश्न के माध्यम के अनुसार, तो हम लोग यहीं से हम लोग लिखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर क्या होगा? IT। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि तुमको टाइम भी पता है और Q भी पता है, आवेश पता है कि नहीं? Q की वैल्यू कहीं लिखा हूं, Q की वैल्यू यहाँ पर है। देखो Q की वैल्यू कितनी? 90 है, लिख लिया। I की वैल्यू पता नहीं, T की वैल्यू कितनी? कहोगे भैया मेरे पास 75 गुणे 60 है। हम कहीं इसको 75 का तो 90 बटे के 75 गुणे कितना हो जाएगा? 60 बराबर I। 0 से 0 कट गया तो 2 से कर दिया, सॉरी 3 दूना के 6, 3 से काटा 3 तरीके 9, 25 3 75, 25 3 कितना है? 75 हो गया। काटने में बोला कि आसान रहेगा, ऐसे गुणा करेगा तो आसान नहीं रहता। 1 बटे के ऊपर कुछ नहीं, 1 बटे 25 दूना कितना हो गया? 50, 50 बराबर 1 बटे 50। I की वैल्यू कितनी है? आगे 1 बटे 50। इसको दशमलव में चेंज करना है कि भैया इसको 0 ऊपर भेज देंगे तो मेरे पास 10 की पावर -1 हो जाएगा। जब 10 के पावर -1 होगा तो 1 में 5 का भागा दोगे तो कितने? जब 5 दूनी के 10 मतलब 0.2 लिख सकते हैं। 0.2 गुणे 10 के पावर -1 कि भैया इस 0 दशमलव के इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। हाँ, ये तुम्हारे पास क्या निकल के? I निकल गया। ये तुम्हारे पास क्या निकल के? I निकल गया। I ने समझ में आया कि नहीं आया? देखो I समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया कि इसको 50 दिए तो 5 गुणे 10 लिख दिया। जब 5 गुणे 10 लिख सकते हैं तो मैंने बोला नहीं, जब 5 गुणे 10 लिख सकते, मान लो इधर I लिख दो, एक स्टेप तुम्हारा एक बढ़ा दूंगा। तो मैंने इसको क्या किया कि मैं लिख दिया कि 1 बटे के 5 गुणे 10 लिख दिया।
अब तुमको पता चले कि इसको डिवाइड किए होंगे तो इतना आ गया, 0.2 आ गया। अब इस 10 के पावर कुछ नहीं, 1 माइनस इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो इसलिए 10 के पावर -1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक तुमको क्या क्या पता चला ये। लेकिन यहाँ पर अनुगमन वेग ही कहता है कि हमको अनुगमन वेग के मतलब के साथ देखा जाए तो एरिया की बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आयतन की बात दिया गया, आयतन के अनुसार मेरे पास एरिया भी पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया के अनुसार ही हम काम कर सकते हैं, बिना एरिया का कोई काम निश्चित नहीं है। तो हमारे पास त्रिज्या कहीं ना कहीं इधर दिया है, त्रिज्या मेरे पास, इसको चेंज करके यहाँ मेरे पास त्रिज्या दिया गया। कहेंगे भैया इसके मतलब है कि मेरे पास एक वैल्यू तो यहाँ पर क्लियर हो गया, निश्चित है। हाँ, एक तो पहले प्रश्न में तो ये चीज़ पूछा गया था। तो हम ये कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ दूसरे प्रश्न के अनुसार, दूसरे प्रश्न के अनुसार यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई का मान क्या इसमें बोला गया 3.14 रखने के लिए, नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पर तुम 22/7 भी रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो, क्योंकि इसको बारे में तुमको पता है, बताया गया। तो यहाँ पर तुमको क्या कि एरिया निकाल लिया गया। एरिया निकालने से मुझे ये चीज़ पता चला कि 3.14 गुणे 10 के पावर हमारे पास, सॉरी 5 गुणे 10 के पावर तो -3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर मेरे पास -3 है। अब एरिया तुमको पता चल गया। अब सोचना कुछ समय के लिए, एरिया जैसे ही पता चला कहोगे भैया सेकेंड पॉइंट में तो यही पूछा गया है अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर बताया था फार्मूला ANE और VD, हमने यहाँ पर बताया था कि AI बराबर ANE VD। I क्या है, धारा की बात तुमने ज्ञात किया, I की वैल्यू यहाँ से तुमको ज्ञात है। एरिया की बात कहोगे, एरिया तुमने ज्ञात कर लिया। और E कहोगे भैया इसमें लिखे नहीं, लिख दीजिए नहीं तो हम भुला जाएंगे। यहाँ पर मैं E की वैल्यू लिख देता हूँ, तो E की वैल्यू यदि मैं लिखता हूँ तो मेरे पास, मान लो इसको हटा दो, मेरे पास क्या है E की वैल्यू लिख दो तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको E भी पता है, VD नहीं पता है, क्योंकि वही तो पूछ रहा है, अनुगमन वेग पूछ रहा है। या अनुगमन वेग बोला जाए या अनुगमन चाल बोला जाए, दोनों की बात यहाँ पर सेम रहती है। देखो यहाँ पर मेरे पास I की वैल्यू कितनी कहोगे, 2 गुणे 10 की पावर -2 है, बराबर एरिया की वैल्यू कितनी कहोगे भैया, एरिया की वैल्यू 3.14। कहीं कट्टम पिट्टम तो किए नहीं थे हम, कहीं भैया हम तो नहीं किए थे। अब इसको लास्ट में देखा जाएगा कि कट रहा है, क्या कर रहा है। 0.5 गुणे 10 की पावर कितना है, -3 है, गुणे N की वैल्यू कितनी कहोगे, बहुत लंबा जाएगा हमका। यहाँ इसको क्या कर लो, पक्षांतर की वैल्यू को, क्योंकि हट नहीं पाएगा यहाँ पर ना। तो हम लिख सकते हैं कि VD बराबर क्या लिख लेंगे, I बट्टे के ANE। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसको क्या करेंगे, तीनों को इसके नीचे लिख देंगे। तो VD बराबर क्या हो गया, I की वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर -2 बट्टे के, अब हमारे पास क्या 3.14 गुणे 0.5 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 5.8 गुणे 10 के पावर 22 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। क्योंकि भैया ये तो बड़ी बड़वाल लगा था, हम कहले भैया क्या करोगे, गुणा भाग तो करना है, नेचर है। अब नेचर है तो उसको कोई हल नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता। अब यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए VD बराबर, जो इसकी मैटर की बात किया 2 हो गया। अब देखो सबको यहाँ मैं गुणा करूँगा और उसके साथ साथ जितनी मेरे पास है सबको ऊपर ले जा रहा हूँ। ये मेरे पास बेचारा ऊपर जाए तो प्लस में हो गया, ये बेचारा मेरे पास प्लस में तो ऊपर जाए क्या हो गया, माइनस में हो गया, और ये बेचारा मेरे पास माइनस में तो ऊपर जाए क्या हो गया, प्लस में हो गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया इतनी बात तो समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर दें तो मेरे पास 7.28 आ जाएगा, 7.28 लगभग में आएगा। गुणा करेंगे सबका, इसका करेंगे तो 7.28 और नंबर तक जाएगा। इसलिए मैंने 2 ही अंक 7.28 ही तक ले लेंगे
अब फिर लिखेंगे VD बराबर क्या हो जाएगा। अब पहले इसको पूरी हल करो, क्योंकि भैया 22 दो कितना हो गया 24, हम कहीं हाँ तो बात सत्य, 22 दो 24 होता है। अब 19 में 3 जोड़ दो तो 19 से 20, 20 दो कितना हो गया 22 हो गया, को भैया 22 हो गया, प्लस 24, 22 प्लस में है, घटा देंगे तो मेरे पास -2 है। अब कल भैया ये कई बात तो आया 10 के पावर -2 आया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यहाँ पर क्लियर है कि नहीं। अब इसको एक बार और लिख रहे हो तुम, तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा। 7.28 क्लियर है कि नहीं, देख लो इसमें से वाला घटा दोगे तो एक ही बचेगा, या तो सबसे बढ़िया 22 दो 24, 24 लिख दिया माइनस में, 19 3 22 लिख दिया गया, 24 में से 22 घटाओगे तो 2 बचेगा, इसमें लिख दिया। अब इसके बाद जो रिमाइंडर जो दिया रहेगा, जो आएगा इसका आंसर जो आएगा, यदि आंसर की बात करें 2.74 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर -2 की ही बात करेंगे तो, लेकिन ये गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसके देखो 10 के पावर कहीं छूट रहे हैं, 100 बढ़ाओ, देखो जल्दी से। देखिए हम लोग के जो बीच में जो सवाल दिए गए 23 दिए गए, तो इसमें यदि प्रश्न के अनुसार देखा जाए, हाँ देखो यहाँ पर दिए गए कि यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यदि मुक्त करेगा, तो यदि मेरे पास सेंटीमीटर क्यों दिया गया, 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, इसका मतलब 5.8 इंटू 10 की पावर 22 जो दिए गए हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेंटीमीटर में दिए गए तो ऊपर प्रति दिया है मतलब बटे में होगा तो उस पर जाएगा, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 5.8 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब यहाँ पे E की वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत, इतना दिया गया है, इधर सारा चीज़ सही है। हाँ यहाँ पर देखो स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम एक बार और लिख लेते हैं 3.4 इंटू 10 की पावर E कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 50 25 और 10 की पावर कितना है -6 हो जाएगा। ये गलत था यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पे ये नोट कर लेना, और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बढ़ाया हुआ है। इधर रिमाइंडर सारा चीज़ सही, इधर कुछ भी गलत नहीं, बस रिमाइंडर में थोड़ा सा इसको मैं रेज करके लिख देता हूँ, ये वहीं से थोड़ा से प्रश्न की 2 डाउट है क्लियर हुआ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बस मिस्टेकिंग है, और बाकी से सही है क्योंकि क्वेश्चन कहीं गलत नहीं, वो कैलकुलेशन में गलत हो गया था। तो यहाँ पर मेरे पास यदि मैं बात करता हूँ एरिया का, तो एरिया मेरे पास कितना है 3.14 गुणे 0.25 गुणे 10 के पावर -6, इतना हो गया मेरे पास एरिया के बाद। यन जो है यन की यदि वैल्यू की बात किया जाए तो 5 यहाँ पर दिया गया है, 5.8 गुणे 10 के पावर कितना दिए गए 16 दिया गया गुणे E की वैल्यू कितनी है, तो हमको पता है आपको कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। मैंने कहा था कि यहाँ पर कि 2 गुणे 10 के पावर -2 लिखो, और सभी को ऊपर ले जाओ, तो इसको ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, और इसको ले जाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, 19 को ले जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 19 को ले जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब नीचे को मुझे हल करने पर 7.28 आएगा, नीचे को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7.8 की ही बात किया जाएगा, क्योंकि इस सवाल में मैंने इसके पहले ही बताया कि 7.28 की बात किया समथिंग के नियरेस्ट की वैल्यू की बात की जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास फिर से मैंने कहा था लिख लो इसको, क्योंकि ये भी मुझे यहाँ पर लिखना है 7.28 गुणे, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जोड़ दो तो तुम्हारे पास कितना हो गया 18 हो जाएगा माइनस, और 19 में 6 जोड़ दो 25, 25 में से घटा दो तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 7 बच जाएगा, 1 कट जाएगा, मतलब कि 10 के पावर कितना बच गया 7 बच गया। अब देखो तुम्हारे पास कितना बचा 2 गुणे 10 के पावर 7 बचा, बटे के 7.28, क्योंकि देखो पूरा का गुणा इसका इसका गुणा करोगे तो तुम्हारे पास नियरेस्ट लिखना, मैक्सिमम दशमलव के बाद 2 स्थान ही लिखना, उससे ज़्यादा मत लिखना क्योंकि गलत हो लिखने से कोई फायदा भी नहीं।
तो वी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा मतलब कि आंसर में आ जाएगा 2.74 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2.74 गुणे 10 के पावर यहाँ पर ये देखो इसके यदि भाग देखो तो वैल्यू इसकी माइनस में चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देना -6 कर देना, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या सॉरी हो जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू की यदि बात किया जाए तो वी डी की जो वैल्यू निकल के है निष्कर्ष ये निकल। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समझना है कहाँ कहाँ पे मिस्टेकिंग कर सकते हैं आप। एक एम का व्यास के चांदी के एक तार में एक बोला गया है कि जो व्यास जो दिया गया 1 एम का दिया गया है, एक कितना दिया गया एम का दिया गया है। अब यहाँ पे बोला कि इसकी त्रिज्या मैंने निकाला 1/2 का आ गया, तो मैंने इसको चेंज किया 0.5 एम हो गया। फिर मैंने कहा कि एम दिया है तो इसको भी मीटर में चेंज किया तो 10 के पावर -3 हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन प्रश्न दिया कि 75 मिनट टाइम दिया है, 75 मिनट, इसको मैंने सेकेंड में चेंज किया, 75 गुणे 60 कर दिया, गुणा करने के लिए छोड़ दिया। यदि आपकी इच्छा करेगा तो आप गुणा करके लिख सकते हैं। में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित करता तो Q बराबर क्या है 90 दिया गया, इसको लिख दिया। अब उसके आगे कहा गया है यदि प्रति सेकेंड, देखो यही बात तुमको क्लियर करना, जो कि मैंने यहाँ पर प्रति दिया गया, प्रति सेंटीमीटर क्यू दिया गया था, इसी के दिया गया था प्रति सेंटीमीटर क्यू दिया गया, तो इसी बात को छूट गया था। जो कि आयतन में बोला कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक आयताकार बॉक्स है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो जाती है, तो इस तरीके को बोला कि प्रति सेंटीमीटर क्यू की बात। तो अब तुमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 होता है, यदि 1 सेंटीमीटर में 100 की बात किया तो इसी तरह मेरे पास 3 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 3 × 100 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, इसीलिए 10 के पावर कितना लिखेंगे -6, क्योंकि ऊपर लिखना है मुझे, क्योंकि हर से अंश में ले जाएंगे, नीचे क्या था प्लस में था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए लिखा गया है। यहाँ पर समझ में आया किसको मैंने चेंज करके लिखा। अब 22 में 6 घटा देगा तो 16 आ जाएगा, यही मेरे पास क्या है एन की वैल्यू है। इसी चीज़ को हम लोग चेंज नहीं किए थे जिसकी वजह से आंसर में गलत आ रहा था, इससे नहीं मतलब था, ये तो वैल्यू ठीक थी लेकिन इससे क्या हुआ यही वैल्यू गड़बड़ा रहा था, इसीलिए उसको हटाना लिखना पड़ा फिर से। ये तो वैल्यू पता है आपको। यहाँ से आपको देखने को मिला कि कोई प्रश्न पूछा गया है कि पहले प्रश्न वैद्युत धारा क्या था, वैद्युत धारा बराबर तुमको पता है Q बराबर IT, Q की वैल्यू 90 दी है तुमको पता है, I की वैल्यू पता नहीं, यहाँ पर 75 × 60 T के मान दिए कि यहाँ पर तुमने T का मान लिखा है। यहाँ पर कटपिट मचाया जो कि 0 0 में मचाया, 2 से 3 मतलब 3 के पाले में 2 बार आएगा 6 और 3 तरीके ना 3 से 75 आ गया, 25 3 75 तो कट गया, तो यहाँ मतलब 25 दूना 50 1/50, इसको लिख सकते हैं कि 1/5 × 10 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको भाई जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो मेरे पास धारा की जो वैल्यू की बात किया जाए इतना आ गया। अब इसको मैं इधर बढ़ा दूँ तो मेरे पास -2 आ गया। इतने धारा की वैल्यू क्या बोला एम्पियर की बात क्या है, कितने धारा की मात्रा क्या तो एम्पियर। तो यहाँ से मेरे पास मुझे अब आई पता चला, आई के बाद क्या मुझे अनुगमन वेग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो भैया अनुगमन वेग नहीं दिखाई दे, क्या यही से मान ले दूसरा प्रश्न मान सकते हो, कोई गलत नहीं, यही से भी लगा सकते या तो मैं जैसे लगाया वैसे भी लगा सकते। तो कहोगे भैया यहाँ पे एरिया नहीं दिखाई दे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास एरिया बराबर क्या होता है πr² होता है। पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कोई स्क्वायर नहीं किया थे, भूल गए थे, तो 5 का स्क्वायर किया गया तो 25 हो गया, मगर 2 अंक के बदले उसमें लगा देंगे, हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 3 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। सूत्र वही लगा है जो कि मैंने बताया कि अनुगमन वेग में मैंने बताया वो समझाया भी था, उसी के बारे में यहाँ पर I बराबर ANE/VD की बात किया गया, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे पास सारी सिस्टम लिखा गया, इसको मैंने लिख दिया, कटपिट मचाया गया, जिसकी कारण गुणा भाग देखो तुमको करना पड़ेगा बार बार। मैं अगर अब इसमें मैं गुणा करूंगा तो बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, इसलिए तुमको गुणा भाग आना पड़ेगा, तभी जाकर हम क्या करेंगे लगा लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इतना आएगा लगभग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है आपके लिए, लेकिन उसके लिए हिम्मत मत हारना, लगे रहना, जिसके कारण घबरा जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूं, तो सेकेंड प्रश्न आएगा आपके बीच में।
नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूंगा, इसमें देखना अच्छा खासा क्वेश्चन से भी है। खुले परिपथ में दिख रहा, ध्यान देना, दिख रहा सेकेंड प्रश्न। खुले परिपथ में, खुले परिपथ में, क्वेश्चन लिखते चलना मेरे साथ साथ। खुले परिपथ में एक सेल खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच, सेल एक प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। इस सेल को इस सेल को 10 ओम की प्रतिरोध 10 ओम के प्रतिरोध 10 ओम के प्रतिरोध से जुड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 है, विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है, क्या कहेंगे, हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर, देखो बोला गया है, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, इसमें कुछ पॉइंट मैं पूछूंगा, आप बताइए, क्योंकि सारी चीज मैं बताया हूँ, समझाया भी हूँ। आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में लंबा क्वेश्चन से, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीज दिया गया है, यहाँ पर सारी चीजों को देखना है, आप तुमको बताना है। एक बार प्रश्न पढ़ो, मैं मिला लो, मैं बोल दे रहा हूँ। दिया गया एक खुले परिपथ, एक दिया खुला हुआ एक परिपथ होगा तुम्हारे पास। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर, जो विभवांतर 1.5 वोल्ट का है। खुले जो दिया गया है, विभवांतर जहाँ पर बोला गया है उसका कितना दिए गए, 1.5 वोल्ट। इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि
ई की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5, 105 वोल्ट दिया गया है। आगे क्या है? इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके, अब बताओ इसमें बोला गया है कि एक सेल को जो जुड़ने की जो बात कहा गया है 10 ओम को से जुड़ने की बात, इन्हीं प्लेटों के बीच का विभवांतर जो होगा 1.2 वोल्ट हो जाता है। इसकी जो भी दिया गया 1.2 वोल्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक ये भी की वैल्यू है और वो क्या मेरे पास ई की वैल्यू है। परिपथ बनाकर देखो, यहाँ परिपथ ही बनाने के लिए दिया गया। परिपथ अब कैसे बनाओगे? बना रहा हूं। आंतरिक प्रतिरोध को 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए जो बोला गया है, तो यहां पर प्रतिरोध की जो सेल की जो बात किया जाए तो वो हमारे पास मान लो कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी गई? 10 ओम दिया गया है। कितना ओम दिया गया? 10 ओम। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास स्मॉल आर की भी वैल्यू दिया गया है, स्मॉल आर की भी वैल्यू दिया गया है, स्मॉल आर का वैल्यू दिया गया है 10 ओम। बढ़ गया तो 10 होगा, 10 ही होगा। चलते सवाल लगाएंगे तब पता चलेगा कि 10 दिया है कि कितना दिया है। मगर यहाँ पर मैं बता दूं सूत्र लगेगा जो मैंने बताया हूँ पीछे की, आई बराबर ई बटे के, हम लोग के बीच में फॉर्मूला देखो ये लगेगा कि ई बटे के जो भी -1 होता है ब्रैकेट में आर की बात किया जाता है। यहाँ से पहले बात करेंगे, इस पहले स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात करो, फिर इसके बाद हम लोग के पास जैसे ही ज्ञात होगा तो ओम के नियम के अनुसार भी बात कर लेंगे। तो इस तरह के डायरेक्शन पर हम लोग के लग जाएगा। कोशिश करो एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो इस सूत्र पर लगाओ भाई, मैं सूत्र बता दिया, लगाइए आप। देखो सूत्र वही लगेगा, सूत्र दूसरा नहीं लगेगा, मैं पहले बता दिया। पहले आर निकालोगे तब जाकर निकलेगा। चलिए तब देख लो, नहीं लगाओगे तो देखो मैं लगा रहा हूँ। कहेंगे भैया पहले डायग्राम बनाइए, परिपथ में बनाकर से लो, यहीं पर डायग्राम की मैं बात करता हूँ। तो देखो हमारे पास जो दिया गया है कि कितने की जो बात कहा जा रहा है, तो उसी पर हम लोग को बात करना है। अभी यहाँ पर मैंने मान लिया इसको, मान लो कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर पता नहीं है मान लो, ठीक है। ये सब बस डायग्राम इसी तरह का सिंपल से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धारा तुम्हारे इधर से बहेगी, ठीक है। देखो मैं फार्मूला जो लिखा हूँ उसी फार्मूला में ज्ञात करूँगा। देखो अब तुम नहीं हल किया, देखो मैं ही हल कर देता हूँ। ई बटे की भी -1 ब्रैकेट में बंद और आर। कहेंगे भैया इसके लिए कैसे लगाएंगे? ये तो फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। सूत्र समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि सूत्र में लिखवाया हूँ, ये नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखवाया हूँ, तुमको तो डायरेक्ट में बता रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। ई की वैल्यू तुमको क्या पता है यहाँ पर कि ई की वैल्यू तुमको पता चल गई कि ई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 1.5 है, 1.5 बट्टी के तुम्हारे पास भी की वैल्यू कितनी? कहोगे भैया भी की वैल्यू 1.2 है, 2 -1 ब्रैकेट में बंद, गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 10 लिख दो। इसका गुणा इसमें कर दो तो कहोगे भैया 1.5 माइनस 1.2 बट्टी के 1.2 गुणे 10। इसको पहले हल करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? तो कहीं 0.3 आ जाएगा। 0. कितना आएगा? 3 आएगा। 0.3 में 10 का गुणा कर दो, बटे के 2 लिख दो। तो तुमको पता चला कि इसकी यदि वैल्यू की बात किया जाए 3 मतलब 10 गुणा और कर देता हूँ तो मेरे पास 10 गुणा हटाना भी तो है, तो मेरे पास ऊपर कितना 30 बटे की कितना हो गया? 12 हो जाएगा। तो मैं काटूंगा यहाँ से तो 6 दूनी की 12, 6 5 30 यही आएगा।
6 दूनी की 12, 6 5 30 यही आएगा। तो आपके पास जो आर के दी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं दशमलव में चेंज करूँगा 5/2 को, तो मेरे पास कितना है, कहीं भैया 2.5 ओम की बात करेगा। कितने की बात करेगा, 2.5 ओम की बात करेगा। अच्छा, लेकिन ये तो हमारे पास आंतरिक बोला गया था, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, इसलिए मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक, अच्छी बात है। 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित, 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित, यहां पर लिखा गया है प्रतिरोध से प्रवाहित, प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो धारा पूछा गया, तुम कहोगे भैया किसके अनुसार निकाल दो, ओम के नियम से। हम कहे ओम के नियम से निकाल दो, वेरी गुड। तुमको जो इजी लगे भैया उसी लगाओ। भी बराबर क्या होता है आई यार, तो भी की वैल्यू तुमको पता है कितनी है, 1.2 है, 1.2 लिख लो क्योंकि एक ही वोल्टेज है बराबर। आई की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू यही है तुम्हारे पास, हाँ 10 भाग दे दो क्योंकि इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो कहेंगे भैया ये ऊपर जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर भी बराबर 1.2/10। अब इससे भाग देकर तो बताओ तुम कितना है, नॉर्मल चाहिए तुम बताओ कितना है। कहोगे भैया इसको मैं ले जाऊँ ऊपर, ले जाओ या जौन मनता करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे कि मैं लिख सकता 1.2 × 10⁻⁻1। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो उसको तो भैया लिख सकते हैं ऐसे भी, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, भाग दे दो तो बढ़ जाएगा 0.12। ये तुम्हारे पास धारा है, धारा का मात्रा क्या हो जाता है, धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। समझ लो एक बार। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको देखो तो सॉल्व करो तो बहुत छोटा सा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन उसको हल करोगे ना तो बहुत छोटा लगेगा। फिजिक्स का ही तुमको डरवाने का काम ही किया जाता है। फिजिक्स में तुम डरा गए ना तुम भाग जाओगे, लेकिन प्रश्न पूछो क्या क्या पूछा जा रहा है उसी से बात करो तो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो दिया गया खुले परिपथ में एक सेल की प्लेट की बात दिया गया, तो कोई सारी सिस्टम तुमको पता है कि यहाँ पर दिया गया, तो मैंने लिख दिया गया है जो कि ई की बात यहीं पर लिख दोगे तब वो क्लियर हो जाएगा कि ई की वैल्यू की जो बात की गई थी 1.5 की बात की गई थी। इस सेल में 10 ओम का प्रतिरोध, तो आर की वैल्यू तुम्हारे पास 10 है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि उसके प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों चीज लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बोला गया प्रश्न की परिपथ को बनाकर, बनाना है परिपथ बनाकर आंतरिक प्रतिरोध पहले ज्ञात करो। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया कि नहीं, यहाँ से तुम्हारे पास एक वैल्यू आया, सारे वैल्यू रखने के बाद तुमको क्लियर हुआ कि सारा का चीज दिया गया। फिर उसके बाद तुमको ये भी चीज दिया गया कि पूछा गया है कि इसके आगे के 10 ओम के ही अलग प्रश्न हो गया तुम्हारे पास। यहाँ प्रश्न तुम्हारे पास अलग हो गया जिसको 10 ओम के प्रतिरोध के प्रवाहित होने की धारा की बात किया गया। ये नहीं लिखते तो इतने भी लिखकर हल कर दो, तभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारे बीच में एक क्वेश्चन आया, फिर इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। एक 3 वोल्ट के विद्युत वाहक बल, तीसरा क्वेश्चन रहेगा
एक 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की सेल 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी ताप तार दिया, ताप नहीं दिया, तार दिया है, सॉरी, तार एसी के मध्य जुड़ी है, एसी के मध्य जुड़ी है, मध्य जुड़ी है 2 ओम प्रतिरोध के 2 ओम के प्रतिरोध के 2 ओम प्रतिरोध के 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करने के लिए बोला है, ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें बोला यदि संपर्क बिंदु, यदि संपर्क बिंदु, यदि क्या है, संपर्क बिंदु बी विभव मापी, बी विभव मापी, विभव मापी तार के ठीक, तार के ठीक मध्य में हो, मध्य में हो। देखो इसका डायग्राम भी दिया गया है, डायग्राम बना दे रहे हैं। ए बी सी, ए बी सी, इसके बीच में क्या कर रहा हूँ, प्रतिरोध लगा दो। ये हमारे पास प्रतिरोध दिया गया, यहाँ पर तुम्हारे पास दिया है वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दिया है, वोल्टेज दिया है प्लस और माइनस, जिसका दिया गया 3 वोल्ट दिया है। कितने वोल्ट दिए, 3 वोल्ट। ये दिया गया, चलो ठीक, इतनी बात तो दे दिया गया। और कुछ दिया गया, हाँ 2 ओम दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न मिला लो क्या क्या चीज दिया गया, उसी को यहाँ पर रखकर हल करना है। एक 3 वोल्टेज का विद्युत वाहक बल का आगे, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कि ई की बात किया जाए तो यहाँ पर मेरे पास देखने को मिल सकता है कि सेल में 4 ओम का प्रतिरोध, मतलब 4 जो ओम का जो प्रतिरोध की जो बात कर रहा है उसकी बात किया गया है। अब लिखेंगे तो यहाँ पर मान लो हल लिख दिया, यहाँ प्रश्न में जो दिया गया उसी के अंदर
यहाँ पर जो दिया गया सेल में 4 ओम के प्रतिरोध के विभव मापी के तार में, मतलब कि जो विभव के जो मापने का जो तार की यदि बात किया जाए तो उस पर यदि प्रतिरोध की जाए, यहाँ बात की 4 ओम की बात दिया गया है। क्लियर हुआ। लेकिन ए से सी के जोड़ने के जो प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर ज्ञात करना है, जो कि यदि संपर्क में बिंदु बी विभव मापी है तार के ठीक मध्य में हो। जानते हो यहाँ पर क्या करना, डायरी यहाँ पर इस तरह की बात मत लिखना। यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, श्रेणी समांतर क्रम लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, कोई वैल्यू उतना दिया ही नहीं है। समांतर क्रम, समांतर क्रम का फॉर्मूला बताया गया तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि देखो इसमें 2 ही मिलेगा। यदि मैं इसका ठीक इसकी बात करूंगा 2 ही मिलेगा। ऐसे मेरे पास फार्मूला कितना होता है, ये होता है। लेकिन हमको जो पूछा गया सिर्फ इतनी की बात किया गया, इसकी बात नहीं दिया गया, ये बात ध्यान देना। यदि मैं इसके अनुसार यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास समांतर क्रम के अनुसार तो 1/r बराबर 1/, अब कहेंगे भैया यहाँ पर r1 r2 क्या, मैंने इसको r1 मान लो, इसी का डबल कर दो r2 हो जाएगा, मतलब 2 + 2, 1/2 1/2 तो मतलब तुमको यहाँ से ज्ञात होगा कि 2 हो गया, 2 से 1 + 1 हो गया, तो यहाँ पर 2/2 से कट जाएगा तो कितना है 1, कहोगे भैया 1/r 1/r, तो r बराबर कितना है 1 ओम आएगा क्या, हम कहें कि 1 ही ओम था। कितने ओम की बात किया जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 ओम की बात किया जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे एसी के बीच की बात करेंगे, एसी के बीच में कितने लोग को जोड़ने की बात किया जाता है उस पर, जो कि तो एसी में आपको पता है, बताइए आपको एसी में किसको जोड़ेंगे, एसी में आप बताइए। अभी भी बराबर IR पर यदि बात किया जाए, एक प्रतिरोध पता है, एक वोल्टेज दे दिया जाए, तब तुम्हारे पास कैसे निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ। लगाए हम नहीं, देखिए क्या चीज दिया गया है, इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर लिख सकते हो कि ए और सी के बीच का कुल प्रतिरोध, ए और सी के बीच का कुल प्रतिरोध के बीच का, एसी के बीच का कुल प्रतिरोध, यदि कुल प्रतिरोध ज्ञात करोगे, क्योंकि डबल टाइम प्रतिरोध हो गया तो इसको R डैश मान, ठीक। यहाँ पर मतलब प्रतिरोध की बात किया जाए, कुल प्रतिरोध की यदि मैं बात करता हूं तो इसके बीच कितने आए थे, BC के मैंने निकाला तो जस्ट एक ही आया था, मान लो इसका तो एक ही आया था, हमारे पास पहले 2 थे ये, इसका मतलब मैंने R बराबर लिख सकता हूँ 1 + 2, तो मिला देंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। जब 3 हो गया तो हमारे पास 3 ओम आ गया, क्लियर हुआ। अब इसके आगे मैं आगे की बात करता हूं तो ए सी के बीच का, ए और सी के जो हमारे बीच का जो बात किया जाए, यदि प्रतिरोध का प्रश्न में तो यही दिया गया था, तो एसी के बीच की मैंने बात किया, यहां से हमको एक चीज नहीं दिखाई दे रहा है, वोल्टेज दिखाई दे रहा है और प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक चीज बताइए दिखाई दे रहा है, धारा नहीं दिखाई दे रही। तो धारा नहीं दिखाई दे रही है तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के, V बराबर V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, कहेंगे 3 है, क्योंकि यहीं पर 3 दिया गया। V की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया, 3 दिया गया है। V की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दिया गया। वोल्टेज दिया गया 3 वोल्ट, इसको वोल्टेज लिखना है, तुम घबराने में एक्सपर्ट हो, ठीक। तो V की वैल्यू 3, R की वैल्यू भी जस्ट निकाले हो, 3 आ गई। इसका मतलब I का मान कट पिट के कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ, हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 क्या आ गया, एम्पियर। लेकिन हमको एक बात ध्यान देना कि A और B के बीच का विभवांतर निकालो। A व B के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर, A और B के बीच, अब इसके बीच का विभवांतर निकालने के लिए बोला गया है। तो
तुमको पता है कि भी बराबर क्या होता है, आई और आर। आर डैश वाला बात करेंगे तो आर डैश वाला ही लिख देंगे। अब 1 की वैल्यू की, आई की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू पता है कि 2 है, 2 लिख दो, 2 एकम 2, बस क्लियर हुआ। तो इस तरह की थी मेरे पास। हाँ, इसकी वैल्यू भी, आर की वैल्यू क्या निकालो, 1 निकालो, 1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो वोल्टेज हमारे पास कितना आ गया, 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, निकल गया आंसर। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन उसको लगाने के लिए लगता है कि बहुत हार्ड है। तो इस तरह के 3 वोल्ट दिया गया, तो यहाँ भी लिख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 ओम की उससे कोई मतलब नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। जहाँ देखो लिखने कोई उसका कैलकुलेशन में उसका उपयोग देने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन हमको फंसाने के लिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों का हम लोग देखकर घबरा जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन उसको बोल दिया जाए कि 2 भाग में बढ़ जाओ 4 को, तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिरों के बीच के यदि विभवांतर की बात किया गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया था, बस इसको तो समांतर क्रम में रख हल कर दिया जाएगा। ये तुम्हारे मान लो कि आर डैश के सूत्र के अनुसार मान लेंगे। ये तो पता चला कि 2 है, 2 है, दोनों की बात किया गया। तो अभी यहाँ पर कट पिट के 1 आ गया। AC के बीच अब कुल प्रतिरोध निकालो, तो R बराबर, इसके AC के बीच में मान लो कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 2 है, 2 को जोड़ देंगे तो 1 2 कितना हुआ, 3 हो गया। तो हमको इसमें वोल्टेज दिखाई दे रहा है, और मान लो कि हमारे पास R की वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है कि I नहीं दिखाई दे रहा। तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो हम लोग रख दे, कट्टम कुट्टम करेंगे, 1 आ जाएगा। AB के बीच का विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चन की मैं बात करेंगे। अब हम लोग के पास जो 3 प्रश्न दिए गए, तो इसके लिए यही क्वेश्चन समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन पढ़िएगा, इसके बाद जहाँ नहीं आएगा उसको पूछिएगा जरूर क्वेश्चन। हाथों को क्वेश्चन थोड़ा लिखना जरूर। क्वेश्चन लिखने से तुमको एक बोर्ड में तुमको बहुत फायदा मिलेगा कि किस तरह का प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, क्या नहीं पूछना चाह रहा है, तुमको पहले से पता चलेगा। यदि नहीं लिख कर जाते तो आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, अच्छे से आगे बढ़ाना। अब तुम तन मन से पढ़ रहे हो तो तुम भी आगे बढ़ोगे, इतनी मैं वादा के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हम लोग जो पेपर के क्वेश्चंस को देखकर ही उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके सॉल्व किया जा रहा है, जो कि जिसके कारण ये जो प्रश्न है मैं बता रहा हूँ आया हुआ है। ये आपके प्रश्न जो 2015 के हैं, इसके पहले जो कहा गया 16-17 की बात किया गया था, इसके पहले की जो बात किया गया तो 19 की बात किया गया। सभी प्रश्नों की यहाँ पर उठाकर हल किया जा रहा है NCERT बेस के अनुसार, जिसके कारण आपको यदि पेपर में है तो आप सर्वप्रथम हल कर निकल जाए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अपने मित्रों को भी इसके बारे में जरूर जानकारी दें। ठीक, ओके।